गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने इसके पहले जाना था रसखान की सवैयों में प्रारंभ के 2 सवैयों का भावार्थ। आइए आज तीसरे सवैये का भावार्थ जानते हैं। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखिहो, गुंज की माल गरे पर पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर ले लपुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भावतो वो ही मेहि रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। अब इस सवैये में यहाँ पर कवि तीसरे छंद में जो है, तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जिसमें वे कृष्ण का रूप धारण करती हैं। गोपियां जो हैं, सखी जो हैं, वो आपस में बात कर रही हैं और कृष्ण के सौंदर्य को एक दूसरे से कह रही हैं, और एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण के रूप रंग को धारण करने के लिए बोल रही है कि जैसे वो अपने वस्त्रों को धारण करते हैं और लाठी और कंबल लेते हैं, उसी प्रकार से वो सखी भी ले। तो यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो है, रूप सौंदर्य के प्रति जो उनका आकर्षण है, उसका चित्रण हुआ है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मोर पखा, मोर पंख, मोर का जो पंख होता है, सिर मने सिर पर, ऊपर मने ऊपर, रखे हुआ मैं रखूंगी। गुंज होता है एक काले और लाल रंग का एक मोती की, छोटे मोती की तरह होता है, छोटा सा पत्थर होता है वो, तो उसकी माला बनती है। और एक पौधा भी होता है जिसको घुंची कहते हैं, जिसके भी बीज जो हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो गुंज उसी को कहा जाता है। गुंज की माला भगवान पहनते थे, तो उसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि गुंज की माल गरे पहराऊंगी, मतलब गले में मैं गुंज की माला पहराऊंगी, मतलब पहनूंगी। ओढ़ी, ओढ़ना, पीतंबर, पीले वस्त्र, ले लकुटी, लकुटी माने लाठी, बन, गोधन, गोधन मतलब गाय, ग्वारिन संग, ग्वारिन जो ग्वाल हैं, जो ग्वालिन है, संग फिरौंगी माने घूमूंगी। तो यहाँ इन 2 पंक्तियों में देखिए, मोर पखा, मोर पंख को मैं, गोपी कह रही है कि मैं भगवान का रूप धारण करने के लिए मैं पहले क्या करूंगी, पहले सिर पर मैं अपने मोर पखा रखूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, और गरे मतलब गले, गले में मैं गुंज की माला जो है वो पहनूंगी। ओढ़ पीतंबर, और पीतांबर मैं ओढ़ लूंगी। ले लकुटी, और लकुटी लाठी लेकर के, बन मने वन में, जंगल में, गोधन ग्वार संग फिरूंगी, और जंगल में मैं गोधन गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ जाऊंगी, वहां पर घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। अब ये कह रही है यहाँ पर गोपी कि भाव तो वो ही, भाव तो मतलब अच्छा लगता है, वो ही, यही सब मेरे रस खान सो, मतलब मेरे जो भगवान कृष्ण हैं, उनको रसखान जी कह रहे हैं कि गोपी कह रही है कि भगवान को जो अच्छा लगता है, उनको जो ओढ़ना पहनना अच्छा लगता है, वो सब कुछ, भाव तो मतलब अच्छा लगना, उनको जो अच्छा लगता है, तेरे कहने से गोपी, तेरे कहने से मैं सब स्वांग कराऊंगी, मैं सारे स्वांग करूंगी। स्वांग मतलब होता है किसी की नकल करना, तो मैं सारे स्वांग भगवान कृष्ण की तरह मैं बनूंगी, मैं उनके जो उन्हें अच्छा लगता है मैं वो सारे काम करूंगी, वो सारे स्वांग मैं रचूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धराऊंगी। या मुरली, या मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, वंशी, मुरलीधर, मुरलीधर भगवान कृष्ण को कहते हैं, मुरली को धारण करने वाले की, लेकिन वंशी जो है मुरलीधर की, जो भगवान कृष्ण की जो मुरली है, वंशी है, कि अधरान धरी अधरा न धराऊंगी, वो होठों पर, अधरान मतलब होता है होठों पर, धरी धरना रखना, अधरा मतलब होता है होठ, और ना, अधरा न, होठों पर नहीं, धराऊंगी मतलब धारण नहीं करूंगी, रखूंगी नहीं। लेकिन जो भगवान कृष्ण की जो मुरली है, जो सदा वो उनके होठों पे रहती है, उसको मैं अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी। यहाँ पर गोपियों की स्वाभाविक जो है ईर्ष्या दिखाई दे रही है मुरली के प्रति, क्योंकि मुरली सदा भगवान के साथ रहती है और उनके होठों पर रहती है, इसलिए यहाँ पर इनकी ईर्ष्या ये यहाँ प्रकट कर रही है कि ये मुरली को क्या समझ रही है, अपने सौत की तरह यहाँ पर समझ रही हैं।
ये मुरली कैसी है, वो उनके सौत के समान है, इसलिए वो उससे ईर्ष्या रख रही हैं और उसको लेकिन सारे स्वांग करेंगी। वो भगवान कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करेंगी, लाठी ले लेंगी और वन में जाएंगी गायों को चराने। वो कृष्ण के सभी रूप को धारण करेंगी, लेकिन उनके द्वारा धारण की हुई जो मुरली वो धारण करते हैं, जो सदा उनके होठों पे रहती है, उसको वो धारण नहीं करेंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो गोपियां हैं किस प्रकार से ईर्ष्या रख रही हैं मुरली से और अपने होठों पे धारण करने से उसको मना कर रही है। गोपी यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से ये बात कह रही है। अब इस सवई का जो काव्य सौंदर्य है, इसमें भी भाषा का प्रयोग है, लेकिन भाषा जो इसमें है उसमें माधुर्य है भाषा में। और इसके साथ ही यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास और यमक दोनों अलंकार हैं। यहाँ कैसे मुरली मुरलीधर में अनुप्रास है, अधरान धरी अधरान और अधरा न, इसमें यमक अलंकार है। अधरान में देखिए ना है और अधरा न, ये भी अधरान हुआ। तो दोनों ही शब्दों की आवृत्ति होने से, लेकिन अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पर यमक अलंकार है। और ये इसका छंद भी सवैया है और इसमें भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अब अंतिम और चौथा सवैया है, कानन दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजाए हैं मोहिनी तानन सो रस खानी अटाचड़ी गोधन गहे तु गहे तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितनो समझे हैं माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जहे न जहे न जहे। अभी सवैये में रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वो चाह कर भी, वो कहती हैं कि वो चाह कर भी अपने हृदय से, अपने मन से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को खत्म नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, उससे भगवान कृष्ण के प्रेम से वो दूर नहीं हो सकती हैं। इसलिए वे कह रही हैं कि कृष्ण जब अपनी कानन दे अंगुरी, कानन में तो होता है कान, दे अंगुरी, अंगुरी मतलब उंगली, रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद, जब ही में जब मुरली मतलब वंशी, धुनि मंद, धुनि मतलब जो उसकी धुन होती है मुरली की, मंद मने धीरे, बजे मने बजाएंगे। जब वो भगवान कृष्ण मुरली मंद मंद मुरली उनकी जब बजेगी तो हम क्या करेंगे, ताकि उनकी आवाज हमारे कानों तक ना पहुंचे, उस मुरली की उसकी धुन हमारे कानों तक ना पहुंचे, इसके लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेंगे या कानों में अपनी उंगली देंगे ताकि हमें आवाज न सुनाई दे। क्यों ऐसा करेंगे, आगे देखिए, मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तु गहे। अब मोहिनी तानन, अपनी उस मुरली की मोहिनी तान सुनाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर मोहिनी मतलब होता है मनमोहक, तानन मतलब मुरली की जो तान है, जो ध्वनि है, सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तु गहे। अब भगवान कृष्ण अगर गायों को, यहाँ पर गोधन मतलब गायों को जो दूर जंगल में चर रही हैं उनको, अटा मने होता है अटारी, जो महल की छत होती है अटारी उसको कहते हैं। तो अटा पर चढ़कर अगर भगवान जो है अपनी मुरली बजाएंगे और गायों को वो सुनाएंगे तो भी जो है ये मोहिनी धुन जो है हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम अपने कानों पर हम अपने हाथ रख लेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काली को कितनो समझायो। तेरी माने होता है पुकार कर बुलाना, कहो माने कहना, सिगरे माने सभी, ब्रज लोगिन ब्रज के लोग, काली कल को माने कोई, कितनो समझायो। अब यहाँ कह रही हैं गोपियां कि माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न जहे न जहे न जहे। अब उनका मानना है कि यदि वे गलती से भी मुरली की जो मधुर ध्वनि है उनके कानों में अगर चली गई, अगर तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। इसलिए ब्रज के लोग, जो ब्रजवासी हैं, वो कितनी उल्हाना देते हैं कि ये गोपियां तो कृष्ण के पीछे पीछे ही रहती हैं, कृष्ण के प्रेम में ही दीवानी हैं। इसलिए ब्रज लोग जितनी भी उल्हाना दे चाहें, लेकिन हे माँ हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर गोपियां कह रही है मायरी, हे माँ, वाह मुख की मुस्कान, वाह मतलब उनकी, मुख मतलब उनके मुख पर जो मुस्कान है, उनकी मुस्कान को देखकर हम अपने वश में नहीं रहते। और हम तो कितनी कोशिश करते हैं, हम तो उनकी बांसुरी की आवाज भी नहीं सुनते हैं, उसके लिए तो हम अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन हमें न सुनाई दे।
अगर सुनाई देगी तो हमसे संभाली नहीं जाएगी। तो हम तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं संभल पाते, लेकिन जब उनकी मुस्कान हम देख लेते हैं तो हम अपने वश में नहीं रहते। और मुस्कान ही संहारी, संहारी मतलब होता है संभालना, मतलब उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि कोई भी अपने वश में नहीं रहेगा, किसी के बस में वो नहीं रहेगा अपने बस में भगवान की मुस्कान देखने के बाद। तो मुस्कान जो है उनकी, भगवान की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाती, न जहे न जहे न जहे। और इसी कारण से वे फिर कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान से खुद को वो संभाल नहीं पाएंगी और सारी जो है लोक लाज और मर्यादा छोड़ करके वो उनकी तरफ खींची चली जाएंगी। तो हे माँ, ब्रजवासी चाहे कितनी उलाहना दें, लेकिन हम उनकी मुस्कान देख करके अपने वश में नहीं रहते हैं। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरफ ना खींचें, लेकिन क्या करें, हम अपने वश में नहीं हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि गोपियों का प्रेम कितना गहरा है और किस प्रकार से यहाँ पर कवि ने उस प्रेम को यहाँ पर प्रकट किया है कि उनकी मुस्कान ऐसी मनमोहक है कि उसको वो टाल नहीं सकती, उसको वो देखे बिना जो है उनकी तरफ उनको खींचना ही है, उनको उनकी तरफ चले ही जाना है। इसलिए वो अपनी माँ से भी कहती हैं कि जो है माँ, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो बच्चों, ये था चारों जो सवैये थी उनका भावार्थ। और इसका जो सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य, इसका भी काव्य सौंदर्य की इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें सवैया छंद है और भगवान की जो मुस्कान है उसके विषय में, गोपियों के प्रेम के विषय में इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है। जो ये तो था रसखान की सवैयों का भावार्थ। थैंक यू बच्चों।